गयाय नमः। सर्वतीर्थाय नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणभ्यो नमः। नारायण लगातार परम पावन मोक्षदायिनी महापुरी गया जी तीर्थ से आपका नारायण शब्द सेवक अल्प भाव जो आप विद्वत गणों से प्राप्त होता है या अल्प आत्मचिंतन से प्राप्त होता है, वह आप परिवारों के लिए समर्पित है। और लगातार यह जो YouTube चैनल है गया जी का शत दर्शन, इस पर ही आप लोगों के लिए कुछ विशेष जानकारियाँ अपलोड किया जाता है। आज ऐसे लोग तो जो भ्रमित हैं, जिन्हें विश्वास न है, उन्हें विश्वास होता है तब होता है जब लोगों को इसका कोई सामना होता है, ऐसे अदृश्य शक्तियाँ से। यह दो शब्द है, देह और विदेह, एक शरीरधारी आत्मा और एक बिना शरीर वाला। और उसी विदेह में भूत प्रेत पिशाच एवं ब्रह्म पिशाच दर्शन विषय पर यह भाव को रखा है। अमृतत्व वायु एवं दूषित वायु। अमृतत्व वायु वह है जो आपके जीवन आयु को सुरक्षित रखता है और बढ़ाता है। दूषित वायु वह है जो आपको रोगी कर देता है, अस्वस्थ करता है, मानसिकता देता है, भ्रमित करता है, उसे हम दूषित वायु कहते हैं। इसी विषय लेकर के यह चर्चा जो है भूत। भूत अर्थात कल। भूत का अर्थात होता है भूत भविष्य वर्तमान, तो भूत भूतकाल। लेकिन यहाँ अर्थ है, भूत का अर्थ है जो कल मर चुका, अर्थात जो शरीर को छोड़ चुका, देहधारी से विदेहधारी हो गया और वह किसी कारणवश ऊर्ध्वगामी न हुआ। वह श्राद्ध की कमी या अपने कर्मानुसार या कई जन्मों के दोष के कारण न हो पाया, वह जो है ऊर्ध्वगामी न होकर पुनः भूमंडल पर आ गया। उसकी अर्थात वायु आत्मा, वह आत्मा भूमंडल से स्पर्श किया और उसे वह भूत बन गया। भूत एक साधारण प्रक्रियाएं हैं। वैसे भी जितने भी प्राणी मरते हैं 1 वर्ष तक वह भूत ही रहते हैं। भूत अर्थात एक छाया, एक साधारण भाव है, यह साधारण स्वरूप है। यह भूत बाद में चलकर आगे अपने भाव, अपने विचारों को बदलता है। वैसे भूत बनने के बाद यह विचार करता है कि क्या मैं गति नहीं पाया और इसका कारण क्या हुआ। वह अपने आप को कोसना या किया हुआ जो कार्य जीवन में किया, जो विपरीत काम अपने परंपरा से, उस जो परंपरा से ने आदिकाल से विपरीत कार्य किया, उसका चिंतन करते रहना। ऐसे करते करते उसके मन में अपनी गति के प्रति भाव आता है। एक प्रेरणा जागा कि मैं अब इस भूमंडल से ऊर्ध्व गति को कैसे प्राप्त हो। यह मध्य स्थिति होता है। विधिधारियों के लिए मध्य स्थिति होता है, यति क्रोधित न अति शम। लेकिन प्रेरणा प्रारंभ हो जाता है कि हमारी गति कैसे हो। फिर वह गति के लिए अपने मार्ग को चयनित जो जीते जी देखता है कि अमुक के लिए अमुक कर्मकांड किया गया, उसका बल मिला, वह गति को पाया, वही बातें को उसे प्रेरणा बार बार दे करके मिलता है, तो वह जो है प्रेरणा से प्रेत बन जाता है। प्रेत बनने के बाद वह इधर उधर भटकता है। ऐसे प्रेत का भी जो कुछ विद्वानों को मत है, प्रेत एक ऐसी योनि है, प्रेत बनने के बाद वह स्वच्छ स्थान में नहीं जा सकता,
शुद्ध फल को स्पर्श नहीं कर सकता, मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता, शुद्ध जल तक नहीं पी सकता, नाला का पानी पीना होता है। ऐसा करने से वह जो है धीरे धीरे क्रोधित होना प्रारंभ हो जाता है और अपने गति न मार्ग प्रशस्त होते देखकर अपने ही परिवारों पर, अन्यथा कभी कभी दूसरे पर भी ये छाया रूप में बड़ा क्रोधित होके पिशाच रूप धारण करते हैं। पिशाच रूप धारण करने का मतलब है वह काल स्वरूप बन जाना, जो क्षति ही क्षति करता है। पिशाच का अर्थ है कि एक काल स्वरूप, यानी जिसके पीछे वह पड़ गया उसको अगर सही समय रहते निराकरण न किया जाए तो वह उस आदमी को मृत्यु तक करा देता है। उसके लिए वो अपने गति के लिए कुछ भी, कितना क्रोधित होता है, कुछ भी करने के लिए रुकता नहीं, वो करता ही जाता है। वंशहीनता पैदा कर देना, घर में अकाल मृत्यु पैदा कर देना, अमंगलता को आमंत्रित करना, बार बार घर में अमंगल होना, ऐसे मानसिकता को बिगाड़ देना, ऐसे जाने कितने तरह की वो छाया जो है आपके पीछे पड़ गए। वह अपने परिवार के पीछे, जब परिवार उसके सही समय में उसका उपचार न कराए, उसके ऊर्ध्व मार्ग के लिए मार्गदर्शन न कराए, उसके लिए कर्मकांड न कराए, और ये इसका गति कर्मकांड से ही संभव है। और पिशाच स्थिति जब बन जाए, यानी महाक्रोधित स्वरूप प्रेत जिसे कहें, उसी को हम पिशाच कहते हैं। और इसको समय रहते इसका इलाज कराना चाहिए। यह भी एक बीमारी है, तो आप मानिए, इसको भाव में मानेंगे बीमारी। जो हमने पहले बात किया कि अमृतत्व वायु और विषाक्त वायु, ये पूर्ण विषाक्त वायु होता है। पिशाच तब जो कहते हैं पूर्ण विषाक्त वायु हो जाता है और ये आपको क्षति ही क्षति करता है। इस समय रहते इसका निराकरण करना चाहिए। आगे भी एक भाव आता है ब्रह्म पिचास। कुछ लोग जैसे कहते ब्राह्मण ही मरा तो ब्रह्म पिचास नहीं, जो बालक मरता है, कुंवारा बालक मरता है, वह ब्रह्म पिचास बनता है। ब्रह्म पिचास हुआ है, अर्थात जो कुंवारापन में अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ, क्योंकि कुंवारापन एक शुद्ध स्थिति है, वह जो इतना शुद्ध होता है वह उसमें दैवत्व होता है। वह रहने का स्थान आप माने तो वह जाकर के आपके घर के देवस्थान तक में रहता है और रह सकता है, मंदिरों में भी प्रवेश कर सकता है। ब्रह्म पिचास ये है, इसलिए उसमें मंत्र जाप तो लोग करते हैं, लेकिन वह ब्रह्म पिचास भी मंत्र बोलता है। उसमें एक अच्छे साधक विप्र, अच्छे कर्मकांडी ही उसे उसका गति मार्ग प्रशस्त करा सकते हैं, बड़े दृढ़वान साधक, न कि समस्त लोग। ऐसे ही यह कार्य है। श्रीवन्नारायण त्रिवन्नारायण त्रिवन्नारायण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।